हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर है और एक हीरो पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एशियन गेम्स की बात चल रही है तो आपको बताते चलें कि 25 साला पाकिस्तानी एथलीट इकरा जिलानी पाकिस्तान की तरह रॉक क्लाइंबिंग के लिए एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रही हैं और उनकी जीत के लिए पूरी कौम पर उम्मीद है। आपको याद होगा कि जापान में जो आखिरी ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें बाकायदा रॉक क्लाइंबिंग को गेम में शामिल किया गया था। इकरा जिलानी की बात करें तो नेशनल लेवल चैंपियन है वो, और उनसे मुलाकात हम आपकी करवाते हैं। इकरा, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, सबसे पहले तो हमें बताइए जो रॉक क्लाइंबिंग है इसका सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर तो जी वो दरवाजों के ऊपर चढ़ना जो है वो भी बच्चों को अलाउ नहीं होता कि जी चोट लग जाएगी। और आप एक लड़की होते हुए आपको कैसे ये परमिशन मिल गई कि हाँ जी हड्डी तोड़वा लें, कोई मसला नहीं है, बस ये शौक पूरा करें? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पहले करेक्ट करूंगी। मैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं, मैं वॉल क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में करने के लिए जा रही हूँ। और इसका, हाँ जी, इसका शौक मुझे बचपन में खुद ही से बस आ गया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और ज़्यादा रिसर्च के साथ यहाँ तक पहुँच गई हूँ। जबरदस्त। अच्छा इकरा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो रॉक क्लाइंबिंग हमने कहा ना, इसकी वजह ये है कि जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना कहीं ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में, वहाँ वॉल्स जो लगी हुई होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे से उन्होंने पत्थर लगाए हुए होते हैं, तो वो उसे रॉक क्लाइंबिंग ही कह रहे होते हैं। इस वजह से हमने कह दिया, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमें करेक्ट किया। अब जब हम अपने बच्चों को लेके वहां जाएंगे वॉल क्लाइंबिंग पे तो हम उनसे कहेंगे ओए वॉल क्लाइंबिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग नहीं होता, हमें इंटरनेशनल एथलीट ने बताया, समझे ना? तो ये थैंक यू सो मच, आपने इसे करेक्ट कर दिया। इकरा, ये बताइएगा कि आप स्टडीज क्या कर रही हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, किस तरह टाइम मैनेज करती हैं, प्रैक्टिस कितनी करती हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बैचलर्स मार्केटिंग में कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फ़िलहाल पढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ और उसके साथ साथ बस कर लेती हूँ मैनेज। ऑफिस से पहले भी ट्रेनिंग कर लेते हैं, शाम में भी ट्रेनिंग कर लेते हैं जब छुट्टी हो जाती है तो। जबरदस्त। अच्छा मुझे इस खेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, ये दो चीज़ें बता दीजिएगा। एक तो ये इंडोर है या आउटडोर एक्टिविटी है, दूसरा इस वॉल की हाइट कितनी होती है? ये एक्टिविटी इंडोर भी होती है, आउटडोर भी होती है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खेल रहे हैं। इस वॉल की हाइट 15 मीटर्स होती है। 15 मीटर्स। अरे अच्छा, तो अभी हाँ इकरा आप जैसे कि पार्टिसिपेट एशियन गेम्स के मुकाबले जा रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुंची? आपने किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ बताएंगी? क्योंकि आपकी तरह की और भी बच्चियां जो ये शौक रखती होंगी, अगर वो जाना चाहेंगी तो उन्हें भी गाइडेंस मिल जाएगी आपसे। जी बिल्कुल। मैं वैसे तो जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है ये 2009 से खेल रही हूँ और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं अभी तक विन कर चुकी हूँ। लेकिन इस साल जब मुझे पता चला कि एशियन गेम्स हो रहे हैं और उसके सिलेक्शन हो रही है, तो मैंने जो हमारी नेशनल माउंटेनियरिंग फेडरेशन है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उनको अपनी पूरी प्रोफाइल दी, उन्हीं का कैंप ज्वाइन करके उनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर ट्रेनिंग 3 मंथ्स की अटेंड की। उसके बाद उन्होंने मेरी सिलेक्शन की और अब मैं इंशाल्लाह चाइना एशियन गेम्स खेलने के लिए जा रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा इकरा, कि आपने मार्केटिंग में बैचलर्स किया है और आप इस वक्त जो है इंटरनेशनल एथलीट भी बन चुकी हैं माशाल्लाह, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये शौक जो आपको हुआ कि नहीं जी मैंने अपना शौक भी पूरा करना और फिर अपनी एजुकेशन की तरफ भी जाना है, इस फील्ड को, मार्केटिंग की फील्ड को आपने खुद चूज़ किया या घर वालों की तरफ से था ये? नहीं, मार्केटिंग की फील्ड को मैंने खुद चूज किया। मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए मार्केटिंग में डिग्री कंप्लीट की। और ये जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है ये मेरा पैशन था, इसलिए इसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखा है। तो इकरा, ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आपकी इंस्पिरेशन कौन था, किसको देखा था आपने? जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसे किसी के बारे में इतना पता ही नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब इस गेम में आगे आई हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिली हूँ, आना जाना हुआ है, तो अब आप कह लेंगे मेरी इंस्पायरेशन नाइला कियानी भी हैं। और भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करूँ। इसके अलावा मेरी फैमिली में मेरे सिबलिंग्स भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेरे फादर भी स्पोर्ट्स खेलते थे, तो आई गेस इट रन्स इन द ब्लड। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि जब हम वॉल क्लाइंबिंग की बात करते हैं तो इसके बड़े गैजेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी इसका जो है वो बड़ा इन्वॉल्व होता है जी, काफ़ी रोप्स हैं, हुक्स हैं, सारी चीज़ें, सेफ्टी मेजर जो हैं वो लिए जाते हैं। एक तो ये बताइएगा कि ये जब आप चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो ये सेफ्टी मेजर पूरे लिए जाते हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि इन्हें आप खुद अफोर्ड करते हैं या ये क्लब की जानिब से आपको मिल रहे हैं?
बिल्कुल, सेफ्टी मेजर्स इस गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ विदाउट सेफ्टी मेजर्स आप ये गेम खेल ही नहीं सकते हैं। बाकी अब जैसे हम खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद होंगी, हमने अपनी नहीं लेके जानी, एक्सेप्ट फॉर द किट दैट वी हैव टू वेयर। यहाँ पे भी जब हम अल्पाइन क्लब या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इकरा, एक चीज़ और मुझे बताएगा, पिछले दिनों बड़ा एक खबर भी वायरल हुई थी, एक एथलीट थी जिन्होंने स्पेशली अपने जूते बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि वो भी आई थिंक रनिंग या क्लाइंबिंग में वो उस तरह से थी इस एक्टिविटी में। तो आपको भी क्या स्पेशली ये शूज़ मंगवाने पड़ते हैं या फिर यहीं से ले लेती हैं? और दूसरा, इसमें आप टिप क्या देंगी? मतलब ये गेम बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसमें ख़ास चीज़ होती होगी जिस पे अगर आपका ग्रिप हो, आपकी फोकस हो, तो आप कर लेते हो, वो क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको शूज़ और क्लाइंबिंग किट्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उस तरह से वैरायटी नहीं होगी जिस तरह से बाहर होती है। तो हम भी अक्सर अपनी जो शूज़ हैं या किट्स वगैरह बाहर से ही मंगाते हैं। इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि आपकी जितनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप इस गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, यानी ये आप बता रही हैं कि अगर जिम जा रहे हैं तो पुलअप्स जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी हैं, ताकि आप अपने बॉडी वेट को जो है वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, आप कि हम तस्वीर देख रहे थे नायला कियानी के साथ भी आप हैं, तो ये आप किसी पहाड़ की चोटी को भी अबूर करने के लिए कभी गई हैं या ऐसे ही बस? नहीं, इस तरह ऐसे अभी तक किसी चोटी को तो बिल्कुल सर करने का नहीं सोचा, लेकिन लास्ट ईयर वैसे K2 बेस कैंप तक ट्रैक करके गए थे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा इकरा कि क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान में बच्चियों की, स्पेशली वॉल क्लाइंबिंग की तरफ रुझान देख रही हैं आप? बच्चे इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें? बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4 साल में मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लड़कियां, फीमेल जो हैं इस गेम में अब आगे आ रही हैं। अच्छा, प्लान्स क्या हैं? अभी तो आप इंटरनेशनली इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, तैयारी कैसे कर रही हैं? वहाँ पर कितने आपके साथ एथलीट्स और होंगे? कौन कौन सी कंट्रीज से कुछ देखा है आपने? बिल्कुल, इसमें तकरीबन एरिया की सारी ही कंट्रीज़ आ रही हैं और हमारे से काफ़ी एथलीट्स होंगे। हमारी जो अभी तक तैयारी थी वो यही थी कि पिछले 3 मंथ से, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारा अल्पाइन क्लब के अंडर एक ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगा हुआ था, जिसमें हम सुबह पहले रनिंग करते थे, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, फिर जिम करते थे और फिर हम शाम को प्रैक्टिस करते थे अपनी वॉल के ऊपर। सही। चले इकरा, मुझे कोई छोटा सा मैसेज अगर आप दे दें अपने खेल को लेकर, या फिर वो बच्चियां जो कि ज्वाइन करना चाहती हैं वॉल क्लाइंबिंग को, उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, जो ज्वाइन करना चाहती हैं, इट्स नेवर टू लेट। जब भी वो ज्वाइन करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। और इस गेम में आगे आएंगे, इसको सीखेंगे तो ही अच्छा कर सकेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमारे साथ थी। वैसे सारिश, मैं आपको बताऊं कि ये खेल जो है ना, ये हमारा इलाकाई खेल है। मैं तो इसे यही कहूँगा, क्योंकि गांव में आपको याद होगा एक छत से दूसरी छत जो है वो टाप के जब जाया जाता था, तो इसी तरीके से वॉल क्लाइंब किया जाता था और उसी को जो है वो एक अपग्रेड वर्जन बना दिया गया। उस वक्त लाल ईंटें हुआ करती थी, अब जरा अंग्रेजों ने बड़े अच्छे खूबसूरत रंग बिरंगे से रॉक लगा दिए। मैं तो अब सिर्फ ड्रामों फिल्मों में देखती हूँ कि कोई आशिक अपनी महबूबा को मिलने के लिए छतें टाप कर जा रहा है। ट्रेंड वैसे वो काफी कम हो गया, पुराने वक्तों में होता था। उस वक्त भी आम चुराने के लिए जाया जाता था, क्योंकि कोने वाले घर के बरामदे में आम का पेड़ लगा होता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।